वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी मैं आपको 14-15 वीडियोस दे चुका हूं। प्योर मास्टर वीडियो है वो, इंग्लिश की, आपके पेपर के लिए, स्पेशल आपके पेपर के लिए। यहां पर मैं बता दूं, इससे पहले जितने भी मैंने क्वेश्चंस अब तक मैंने बता दी, ये वाले देख सकते हैं आप, ये वाले वो सब मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो में बता दिए, वो आप देख लीजिएगा। ये इसका सेकंड पार्ट है। अब ये समझना है आपको, ये सिनोनियम बताना है कि गेप का सिनोनियम क्या हुआ। सर देखिए, जो सिनोनियम होते हैं, जो एंटोनियम्स होते हैं ना, या फिर आपको स्पेलिंग को करेक्ट करना होता है, इन्हें आप लिख लीजिए तो बेस्ट रहेगा। बाकी एज यू विश, लिख लीजिए तो बेस्ट रहेगा। अब देखो, गेप का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ ध्यान से देख, किसी तरफ घूरना एक तरह से, ठीक है ना, किसी की तरफ घूरना, उसे बोलते हैं स्टेयर। तो STAR यहां पर एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गेप का क्या हो जाएगा, स्टेयर हो जाएगा। एक होता है स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब क्या होता है भैया, संघर्ष करना, संघर्ष करना। एक होता है एक्सक्लेम, एक्सक्लेम का मतलब होता है किसी चिल्लाना या फिर पुकारना, किसी को एक्सक्लेम करना। हाइड का मतलब होता है छुपा देना, ठीक है। चारों हमारा क्लियर हो गया। एक होता है इल्यूड, इल्यूड सर कई बार रिपीट हुआ है, कई बार मैंने समझाया। इल्यूड का मतलब होता है अवॉइड कर देना, ठीक है। तो टेल का मतलब क्या होता है, कहना। क्रिएट का मतलब निर्माण करना, और रेफर का मतलब क्या होता है कि रेफर करना, ठीक है। मतलब इसका हिंदी नहीं पता, रेफर तो रेफर ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इल्यूड का हो जाएगा अवॉइड करना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इनोक्यूअस। तो आपको याद रखना है कि जो ये इनोक्यूअस है, इसका मतलब होता है कि जिसको मतलब कोई हानि नहीं हो, हार्मलेस। तो हार्मलेस यहां पर एकदम सही। देखो लेस आ रहा है ना, इसका मतलब वो नेगेटिव मीनिंग दिखाएगा, ठीक है। और एक होता है नेस, NESS, इसका मतलब वो नाउन दिखाएगा, N फॉर नाउन, ठीक है, वो पॉजिटिव सेंस में होता है। तो ये हो जाएगा लीड का अवॉइड हो जाएगा। इनोक्यूअस का हो जाएगा हार्मलेस। एक होता है फॉल्टलेस, जिसमें गलती नहीं हो, वो भी फॉल्टलेस, गलतियों के बारे में। बट फिलहाल में इनोक्यूअस का आंसर हो जाएगा हार्मलेस, हानि रहित। एक होता है इसमें मैलिशियस, मैलिशियस का मतलब होता है जो किसी से ईर्ष्या रखता हो, मैलिशियस, ठीक है, जिसके मन में मैल हो, जलनशील। एक होता है ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब होता है आक्रामक। चलिएगा आगे, एक और है। अब ये याद रखना, ये ऑपोजिट है। क्या है ये, सब अपोजिट हैं। देखिएगा यहाँ पर स्पेशल लिखा भी हुआ है, ये ऑपोजिट बताना है आपको। तो रेपेलेंट, देखो स्पेशली इनको आप याद कर लीजिएगा, 2-3 बार देख करके वीडियो, या फिर लिख लीजिएगा। रेपेलेंट का मतलब होता है कि देखो पहले समझो, रेपेलेंट का उल्टा क्या होता है, अट्रैक्टिव। अब तो मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब है कि अट्रैक्टिव, किसी को आकर्षित करना, तो उल्टा हो जाएगा रेपेलेंट, ठीक है। किसी मतलब वही, मतलब क्या हो जाएगा, रेपेलेंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा अट्रैक्टिव, ठीक है। हिंदी मुझे परफेक्टली याद नहीं आ रहा इसका। तो रेपेलेंट मतलब बेकर्षित करना, ठीक है, दूर भगाड़ देना एक दूसरे से। एक होता है अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन बनता है। एक होता है रिपल्सिव, देखो रिपल्सिव का मतलब होता है किसी से हेट करना, ठीक है, घृणा, घृणा पूर्वक एक तरह से। एक होता है एब्नोहोरेंट, एब्नोहोरेंट भी वो एक तरह से कोई घिनौना कार्य है, गंदा काम है। एक होता है ऑफेंसिव, ये आपको पता होगा, अभी बताया था, आक्रामक। एक होता है गॉर्जियस, गॉर्जियस ये फिल्म में आया, वो थी ना, अक्षय कुमार सर की फिल्म थी वो, आई थिंक नेवी के ऊपर ही थी, उसमें वर्ड यूज किया गया था ये, जो है गॉर्जियस, ठीक है। गॉर्जियस, अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर या फिर बहुत ज्यादा भड़कीली टाइप की, तो गॉर्जियस। हाँ याद आया, रुस्तम, ठीक है, रुस्तम पावरी, आपने फिल्म देखी ना रुस्तम, तो उसमें ही ये वर्ड यूज किया गया था, मुझे याद है। गॉर्जियस का मतलब बहुत सुंदर, या फिर भड़कीली टाइप, एकदम मतलब चकाचक बाली। तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब एकदम सामान्य, साधारण, ठीक है। एक होता है शैबी, शैबी का मतलब होता है एकदम गंदा, एकदम भद्दा, शैबी, ठीक है ना। शैबी का मतलब क्या होता है, एकदम गंदा, भद्दा। एक होता है अनटाइडी, अनटाइडी का मतलब वो भी गंदा ही होता है, ठीक है ना, जो बहुत गंदा हो, अनटाइडी हो। शैबी गर्ल, ठीक है, शैबी गर्ल ऐसी लड़की, जैसे मान लीजिएगा आपके घर पर कुछ, या फिर आपके घर पर तो नहीं, आप कहीं गए और मान लीजिएगा आपकी शादी होने वाली है, और आप किसी लड़की को देखने के लिए जा रहे हैं। अब वहां पर गए, जब वो लड़की आपके लिए चाय लेके आई, तो जब लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है, अच्छी तरह से आपके सामने सर्व किया जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि थोड़ी वो खुश ज्यादा थी, ऐसा ही होता है मामला। तो उसके बाद उनकी जो चाय लेके आई थी, वो सीधे सीधे आपके पैंट के ऊपर मतलब गिर गई। तो जब गिर जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन क्या होता है, एकदम शैबी होता है, उसके अंदर लखन नहीं है, ठीक है, ऐसे बोल दो। वैसे बुरा मत मानिएगा, बट ओवरऑल शैबी वर्ड इसीलिए होता है, मतलब जो मैनर्स होते हैं ना, जो काम करने तरीके, अगर वो सही नहीं है, गंदे हैं, तो वो कहलाते हैं शैबी। चलो आगे देख लीजिए, बाकी बुरा नहीं मानना है आप लोगों को। आगे देखो सरफिट, देखो सरफिट का मतलब क्या होता है, सरफिट का मतलब होता है मैक्सिमम, मतलब अधिकता। उल्टा क्या हो जाएगा, डेफिडेंसी, तो डेफिडेंसी हो जाएगा मतलब अभाव किसी चीज की, तो डेफिडेंस का उस इसका उल्टा हो जाएगा। एक होता है फुलनेस, फुलनेस का मतलब वही सर,
जिसमें मतलब फुल, देखो इसमें क्या लिख रहा है, नेस लिख रहा है, तो नेस अगर लिख रहा है तो पॉजिटिव सेंस है, मतलब फुल का जैसा ही मीनिंग होगा उसका। और लेस लग गया तो फिर वो ऑपोजिट होता है, एक तरह से उल्टा हो जाता है। एक होता है इसमें रिडंडेंसी, तो रिडंडेंसी का मतलब वही मैक्सिमम अधिकता, और एक्सेस, एक्सेस का मतलब वो भी अधिकता को ही बताता है। आगे बढ़ जाते हैं आगे। अब आपको बताना है इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये इनको आप याद कर लीजिएगा। मुद्दे की हम बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। देखो, ही डिड मी अ गुड टर्न बाय रिकमेंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। एक चीज याद रख लीजिएगा, प्रिंसिपल की स्पेलिंग सर रिपीट हुई है कई बार, वो 4 लिखी आती है ना, 3 गलत होती है, 1 सही होती है, तो वो प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी आ चुकी है। तो बस ऐसे करके याद रखना कि पीछे पाल आता है। जैसे आपने देखा सत्यपाल, सत्यपाल किसी का नाम है, मतलब क्या है, वो प्रिंसिपल हो सकते नहीं कि हो सकते, क्योंकि नाम में उनके पाल आ रहा है। तो प्रिंसिपल कोई ना कोई इंसान ही होगा ना, तो उसके नाम में पाल आएगा, तो PEL आता है, ना कि PLE। इसको आप याद रखना। तो देखो स्पेशली इसको आप याद कर लीजिएगा, इसमें कौन सा अच्छा टर्न, देखो गुड टर्न का मतलब होता है एक्ट ऑफ काइंडनेस, अच्छा काम करना, भला करना, नेकी करना। ठीक है, कुछ गरीब लोग हैं या फिर अच्छा काम करना, मतलब कोई भी, ताकि परमात्मा आपको थोड़ा ब्लेस करे। तो गुड टर्न यहां पर देखा है, गुड टर्न का मतलब यहां पर बताना है, तो गुड टर्न का एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा आपका कि डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, कोई भी ऐसा काम करना जो एकदम दयालुता पूर्वक हो, अच्छा लगे आपको, दिल को सुकून मिले, उसे बोलते हैं। एक देखिएगा आगे और है, इफ ही इज लेजी व्हाई डोंट यू टर्न हिम ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है यदि वो लेजी है, यदि वो आलसी है, तो आप उसे टर्न ऑफ क्यों नहीं करते। टर्न ऑफ का मतलब होता है डिसमिस कर देना, क्या कर देना, डिसमिस कर देना। ठीक है, मतलब मामला ही डिसमिस कर दे। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी करते हैं, तो देखो यदि आप करने वाले होंगे तो आप सबको पता होगा यार कि प्राइवेट नौकरी करना, बाप रे बाप कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आपने कोई भी मिस्टेक, कोई ब्लंडर किया, कोई भी मिस्टेक किया, मतलब आपको मैक्सिमम टाइम आपको टर्न ऑफ कर दिया जाता है, मतलब आपको वहां से डिसमिस कर दिया जाता है। बोलो यस, एब्सकॉन्डर हो जाते हैं बहुत साले, होते नहीं होते साले का मतलब, बहुत अलॉट ऑफ पीपल क्या होता है, एब्सकॉन्डर होते हैं। एब्सकॉन्डर का मतलब क्या होता है ना, एब्सकॉन्ड हो गया। एब्सकॉन्ड का मतलब ये होता है कि बिना बताए हुए आप अपनी नौकरी को छोड़ देते हैं, वो एब्सकॉन्डर होते हैं, मतलब भगोड़ा होते हैं वो। तो एब्सकॉन्डर भी इसी ऐसे ही वर्ड है कुछ। तो आपको बस इतना याद रखना है कि टर्न ऑफ का मतलब को होता है कि डिसमिस कर देना। आगे देखो, हैविंग वॉक 20 माइल्स आई एम फीलिंग क्वाइट डन अप। इसका मतलब है कि भैया कि मैंने भाई 20 माइल्स, यानी 20 माइल्स मैंने क्या वॉक करने के बाद आई एम फीलिंग क्वाइट डन अप। डन अप का मतलब होता है, देखो आप ऐसे समझो, अगर आपने 5 किलोमीटर रेस किया, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर रेस किया, उसके बाद अब जो नए हैं उनके लिए क्या होगा, उनके बाद उस जब फील करेंगे ना, वो कैसा करेंगे, एकदम थका हुआ, फुली, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो डन अप का मतलब क्या होता है कि एक तरह से मैं कह सकता हूं कि एकदम थक जाना, एग्जॉस्टेड हो जाना। तो एग्जॉस्ट एकदम यहाँ पर हो जाएगा। देखो एनर्जेटिक ऐसा तो नहीं कि मतलब आप पहली बार गए आप रनिंग करने के बाद एनर्जेटिक फील करेंगे, ऐसा नहीं, वो धीरे धीरे आएगा रिदम में। एक तो रिलैक्स, ऐसा ना मजा आ गया सा, रिलैक्स हो गया, ऐसा नहीं है। फ्रेश फ्रेश भी फील नहीं करेंगे क्योंकि एग्जॉस्टेड है। उसका जो मीनिंग है हमको वही याद करना है, बाकी इधर उधर नहीं सोचना, जो भी हो। आगे देखो, सम एंड सब्सटेंस ऑफ अवर प्रिंसिपल्स स्पीच वाज दैट स्टूडेंट्स शुड लर्न डिसिप्लिन। तो आपको याद रखना है सम एंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। देखो वैसे इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ना, वो हो जाएगा जिस्ट, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिस्ट हो जाएगा। तो GIST जिस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो सम एंड सब्सटेंस का मतलब मैंने बताया जिस्ट होता है, लेकिन इसका मतलब होता है जो मेन मेन बातें होती है, मेन पॉइंट होते हैं, चीफ पॉइंट होते हैं, उनको बोलते हैं जिस्ट। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जस्ट, वैसे यहां पर सी वाला ऑप्शन भी हो सकता है, कंक्लूजन। वही वाली बात है ना, अगर कोई आप पैसेज पढ़ रहे हैं या फिर सर ने कोई स्पीच दिया या फिर मम्मी पापा ने कोई बात बताई, पूरी कहानी बता दी, और उसके बाद आपने सोचा कि यार इसमें से कुछ जस्ट ले सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सम एंड सब्सटेंस। तो फिलहाल में इसका आंसर जो है वो आंसर की अकॉर्डिंग जस्ट दिया था, लेकिन कंक्लूजन भी एक वहां पर ऑप्शन बन सकता है, बट फिलहाल में यहाँ पर डी वाला दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। आगे देख लीजिएगा, आगे ही इज ऑनेस्ट मैन ही विल टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड हैंडल द मैनेजमेंट। आप देखिएगा, आप जो बुल है ना, बुल, ठीक है, बुल, अब बुल को आप, बुल से आप फाइट कर रहे हैं, तो सीधे सीधे उसके जो हॉर्न लगे हुए ना, जो उसके सींग है, आप सींग पकड़ के लड़ाई लड़ रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मामला ऐसा है कि कोई भी प्रॉब्लम आई, उसे आप चुनौती पूर्वक उसका सामना कर रहे हो। ठीक है, मतलब कायरता पूर्वक नहीं, चुनौती पूर्वक। तो इस जगह फेस द प्रॉब्लम बोल्डली, तो फेस द प्रॉब्लम बोल्डली इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं, आगे थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबा होता है और आप लोग फिर
मतलब कमेंट करते हैं सर वीडियो काफी लंबा बना देते हैं। आगे देखिए, वन हु पजेसेस मैनी टैलेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफी सारे टैलेंट है, अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग फील्ड में बहुत ज्यादा उसके पास क्या है अपने, वो मतलब वर्सेटाइल कह सकता है। वर्सेटाइल का ही मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति है, उसे बोलते हैं वर्सेटाइल। एक होता है देखो डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है अपने काम में एकदम कुशल है। एक होता है गिफ्टेड, मतलब प्रतिभापूर्ण, जिसके अंदर प्रतिभा भरी हो, गॉड गिफ्टेड पर्सन है। एक होता है एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मतलब एकदम से अपवाद पूर्ण है भाई, एक्सेप्शनल पर्सन है। ठीक है, तो ये आपको बता देना है, जैसा भी है बस याद कर लेना है आपको। वर्सेटाइल का मतलब होता है जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टैलेंट भरा हो। वन हु ड्राइव्स प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को परेशान करके सुख प्राप्त करता है, दूसरों को चोट पहुंचा करके आनंद उठाने वाले व्यक्ति को सैडिस्ट बोलते हैं। और ये बहुत गंदा वर्ड है, बहुत गंदा वर्ड है। मतलब दूसरे बेचारे परेशान करके और आप यदि सुख ले रहे हैं, वो कैसे किसी भी टाइप का हो, ये एक बहुत गंदी बात है। तो सैडिस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा सैडिस्ट हो जाएगा। सैडिस्ट का मतलब एक होता है देखो रेक्ल्यूस, रेक्ल्यूस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो एकांत पसंद करता हो, एकांतवासी, बैरागी। एक होता है इसमें हेडोनिस्ट, तो हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट का मतलब होता है जो सुख को प्यार करता हो, सुखवादी। एक और स्पेलिंग है इसमें मैनियक, तो मैनियक का मतलब होता है सनक टाइप का, सन की व्यक्ति। ठीक है, मैनियक हो जाएगा, चलेगा। अब इन्हें थोड़ा देखो, इन्हें आप इस टाइप की स्पेलिंग की मैं चर्चा कर रहा था, डिसिप्लिन टाइप में इस तरह की स्पेलिंग पूछी जाती है, और इनको अपना नोट कर लेना क्योंकि ये कुछ मेन होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। चलेगा, एक है इसमें हियरार्की, तो हियरार्की का मतलब होता है कि जो अनुक्रम, क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुक्रम। तो इसका एग्जैक्ट स्पेलिंग जो हो जाएगा वो इसका बी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कार्ब्यूरेटर, तो आप सबको पता होगा कि कार्ब्यूरेटर की स्पेलिंग होती है इसमें बी वाली है, CARBURETTER। तो कार्ब्यूरेटर का मतलब होता है ना, मतलब जो पेट्रोल वगैरह होती है उसे इंजन तक भेजने वाला जो यंत्र होता है, ठीक है ना, बाइक वगैरह में, तो कार्बोरेटर होता है। चलेगा, इसके आंसर के नीचे है, और बाकी जो है कि इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कुछ टाइम के बाद। दोस्तों मैंने इससे पहले आपको ये वाले समझाए थे, एक बार मैंने दोबारा रिवीजन करवा देता हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बनते हैं। देखिएगा, डाउट के साथ जो आपको पता है वेदर में डाउट होता है, तो वेदर यहां पर कंजंक्शन लगेगा। एक क्वेश्चन और था, ये तो बिल्कुल सही था, इसमें कोई एरर नहीं था। आगे देखो, हियरिंग को हम नहीं लगा सकते कंटिन्यूस फॉर्म में, आप हियर की जगह पर लिसनिंग टू यहां पर लगा सकते हैं। और देखो, ह्यूमिलिटी, मानवता, तो आपको पता है ना, ऑल के साथ यदि अनकाउंटेबल आए तो आपको दा नहीं लगाना है। आगे बढ़ जाते हैं। द टीचर आस्क्ड, आप सबको पता होगा कि विच इंग्लिश नोवेल, ये पूरा एक कंजंक्शन है, तो इसके बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ तो वर्ब आ रही है, ये तो गलत हो जाएगा, मतलब सी वाला एकदम सही हो जाएगा। पूरा एक्सप्लेन मैंने कर रखा है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। देखो, एक है स्टूडेंट मस्ट गिव द एयर टू, याद रखना कि गिव एन एयर टू होता है कि ध्यान देना एक तरह से। ठीक है, चलेगा दोस्तों, मैंने यहां पर इसके जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने समझा दिया। इसके बाद 17वां 18वां 20 25 30 जो भी पार्ट आते जाएंगे उन्हें आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहेगा। और दोस्तों, आप जितना मुझे प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो बहुत बहुत सराहनीय है। दोस्तों देखो, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर नहीं मिल पाता है क्योंकि मुझे नहीं पता, वो यूट्यूब की तरह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने ग्रुप्स में खुद शेयर कर लिया करें, या फिर जैसे व्हाट्सएप है, आपके जो भी ग्रुप है ना फेसबुक वगैरह पर, तो आप उन्हें शेयर जरूर कर दिया करें वीडियो को, क्योंकि टाइम से नहीं पहुंच पाता है बच्चों के पास नोटिफिकेशन, तो फिर वो थोड़ा सा कंप्लेन करते हैं। तो ऐसा मत करिए, आप थोड़ा कॉपरेट करिएगा, आपकी मदद मैं करूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।